नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले मैंने एक सेट प्रैक्टिस सेट दे दिया था, ये दूसरा सेट है। दूसरा सेट में आज देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादन हॉल ने नहीं किए थे, थॉर्नडाइक ने भी नहीं किए थे, हेगार्टी ने भी नहीं, स्किनर ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। अब कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? दूसरा प्रश्न, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। सही उत्तर क्या होगा? अधिगम का सिद्धांत। क्या होगा? अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन अधिगम का पठार का कारण नहीं है? है ना? तो अधिगम के पठार का कारण प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का सहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो विद्यालय का सहयोग जो है ना, अधिगम के पठार का कारण नहीं है। इससे एक प्रश्न और बन सकता है कि निम्न से कौन अधिगम का पठार का कारण है? नहीं हटा देंगे तो कारण है। तो प्रेरणा की सीमा कारण है, शारीरिक सीमा भी है और ज्ञान की सीमा, ये तीनों क्या है? अधिगम के पठार का कारण हैं। और विद्यालय का सहयोग ये नहीं है, है ना? प्रश्न नंबर 4, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से, समान बुद्धि से। तो हम देखते हैं कि गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न 5, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का ये नहीं करता, पढ़ने की दक्षता का इसमें भी नहीं करता, और इनमें से कोई नहीं। ये बुद्धि का परीक्षण किसका करता है? बुद्धि का परीक्षण करता है स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। प्रश्न नंबर 6, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया था? अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण फ्रायड ने नहीं दिया था। जुंग ये सही हो सकता है, मन भी नहीं दिया था और अल्पोर्ट भी नहीं दिया था। तो युंग एंड जुंग, है ना? एक ही है, युंग आप कह सकते हैं, जुंग वैज्ञानिक एक ही है, नाम उसका एक ही। तो प्रश्न नंबर 7, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो कौन से कारक हैं जो सामाजिक विकास को प्रभावित करता है बच्चों को? तो आर्थिक तत्व ये नहीं है, सामाजिक परिवेश, जैन तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो बच्चों के विकास को प्रभावित करता है, सामाजिक विकास को, सामाजिक परिवेश, जैन तत्व बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 8, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। कौन सा है न्यूनतम स्तर संज्ञानात्मक संप्राप्ति का? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। कौन सा है सही उत्तर? ज्ञान। संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान है। प्रश्न नंबर 9, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है ना? तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है किसने? थॉर्नडाइक ने ये नहीं है, वुडवर्थ ये भी नहीं है, ड्रेवल ये भी नहीं है, मैकडूगल ने किया है। किसने किया है? मैकडूगल ने 14 प्रकार से वर्गीकृत मूल प्रवृत्तियों को किया है मैकडूगल ने। तो एक बालक, प्रश्न नंबर 10, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो यह उदाहरण किसका होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण का ये नहीं है, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का ये भी नहीं है, कोई भी अधिगम अंतरण का ये भी नहीं है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का होगा, यानी आगे जा रहा है ना? पहले साइकिल चला रहा था, फिर मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। प्रश्न 11, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित होती है ना? वाद विवाद,
छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा आ जाता है। तो यह अवस्था कौन सी अवस्था होती है बच्चों को? तो मध्य किशोरावस्था होती है, जो 13 से 16 वर्ष के बीच होता है ना। मध्य किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष के बीच होती है। इसी में विद्रोह की भावना बहुत जागृत होती है ना। छोटी छोटी बातों में उलझन हो जाता है। प्रश्न नंबर 12, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। तो किसका कथन है? कॉल एवं ब्रूस का? ये नहीं है। ड्रेबहल का? ये भी नहीं है। डी हान का? ये भी नहीं है। क्रो एंड क्रो का? है ना। तो क्रो ने कहा था कि सृजनात्मक मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन क्रो एंड क्रो का है। अगला प्रश्न है, इनमें से किन का नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? इनमें से किन का नाम सृजन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा है? तो यह सृजन शास्त्र पिता के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? वुडवर्थ, गाल्टन, रॉस, क्रोटको। तो कौन जाने जाते हैं? गाल्टन, है ना। ये सृजन शास्त्र के पिता के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? है ना। दो कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? स्टर्न ये नहीं है, बर्नर ये भी नहीं है, स्पीयरमैन और थर्नडाइक। तो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। और अगला प्रश्न है, 15 ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रेचमर ने किया था। किसने? क्रेचमर ने, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 16, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत दिया था। क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया था? ये तो आप भी जानते हैं, बहुत सरल है, पावलोव ने दिया था। क्लासिकल का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव। स्पिनर ये भी नहीं है, गार्टन ये नहीं है, स्प्लेंडर ये भी नहीं। अगला प्रश्न है, सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव ने ये नहीं दिया था, हरलॉक ने ये भी नहीं दिया था, डगलस ये भी नहीं दिया था। अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत सीखने का थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने? थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ना। तो विकास का सिद्धांत कौन नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो विकास का सिद्धांत नहीं है, ये देखना है। नहीं यहाँ लगा है, इसको ध्यान देना है। तो नहीं है, कौन सा नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। और नहीं को अगर काट दिया जाए यहाँ से, तो निम्न से विकास का सिद्धांत है। कौन कौन है? ये निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये तीनों क्या हैं? विकास के सिद्धांत हैं, है ना। और ये जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाता है ना। कोई उन्नति नहीं होता है, क्या कहलाता है? सीखने का वक्र ये नहीं होता, स्मृति ये भी नहीं होता, अवधान ये नहीं होता, लेकिन पठार, है ना, जो पर्वत जैसा खड़ा हो जाए, है ना, हमारे सामने, तो हम कोई उन्नति नहीं कर सकते सीखने की, है ना। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है दोस्तों, समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 22 जोड़े, ये नहीं है, 23 जोड़े या 24 जोड़े। कितने जोड़े होते हैं? समान संयुक्त कोशिका में हमारे 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जो गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।